अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली और आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल। आज मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जिनके साथ बात करते हुए पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सिंघम, किसी दबंग सी खातून से बात करने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शराफत से बात करनी है, बहुत ही सीरियस अंदाज में बात करनी है। लेकिन जब मैं उनसे मिली, 1 घंटा मैंने उनके साथ स्पेंड किया, फिर उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि निम्रा, जैसे तुमने मेरे से सवाल करने हैं वैसे सवाल करो, जैसे बात करनी है वैसे करो, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं फ्रीली बात कर सकती हूँ। खैर, उनकी आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ। उनका नाम है सैयदा शहरबानो नकवी, जो कि ASP हैं हमारे लाहौर की। और जब मैंने इनसे मिला तो मुझे तो ये बहुत ही यंग सी लगी ना। मैंने जुबैर से कहा यार ये कितनी यंग है। फिर जब मैं उनसे मिली, मैंने बातचीत की, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये नरम मिजाज की है, लेकिन जब ये अपने डिपार्टमेंट से बात करती हैं तो बहुत ही सख्त मिजाज में करती हैं। और इन्होंने हमारे लाहौर के लिए क्या क्या किया है और लाहौर में जितने सारे काम है उन्होंने कैसे किए हैं, उनकी CSS की जर्नी कैसी है, उनका स्टार्ट से लेकर अभी तक का क्या सफ़र है, हम इन शहरबानों से जानेंगे और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शहरबानो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, ठीक है? मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूँगी, आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछो। हाँ, और एक है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मैंने आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे यहाँ आने से पहले, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश अगर सीखने बैठूंगी तो रात गुजर जाएगी, तो आप प्लीज़ काइंडली मेरे से उर्दू में बात कीजिएगा। नहीं, हम उर्दू में बात करेंगे। अच्छा, जब मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा बात करी थी, मैंने आपसे पूछा कि आपने कैसे किया। आपने कहा मैंने CSS किया। CSS आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया है ना कंप्लीट। तो अगर सेकंड में भी ना आता और आप पुलिस में ना होती तो फिर आप कहाँ पर होती? वो कोई एक शोबा। अच्छा, मैं उस टाइम जब मैं CSS दे रही थी तो आई वाज सर्विंग इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। मेरी इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर IB। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी जो स्टडीज़ है उन्हें कंटिन्यू करूँगी, मैं PhD करूँगी। तो आई वुड हैव अप्लाइड फॉर फुलब्राइट, आई वुड हैव वेंट अब्रॉड एंड आई वुड हैव रिटन बुक्स। इतनी पढ़ाई क्या करनी है करके? नहीं, इट मेक्स यू फील हैप्पी। इंसान को काम वो करना चाहिए जो उसे खुशी दे। पढ़ाई आपको खुशी देती है? रिसर्च मुझे खुशी देती है। मेरे तो भाई साहब सर में दर्द होता है। मैं इसको रखा हुआ है, मैं 2 घंटे भी पढ़ लूँ तो मैं कहती हूँ बस निम्रा, मजीद नहीं तू पढ़ सकती। लेकिन आपको देखकर ना मुझे अजीब आइडियल जैसी फीलिंग आ रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं भी ये कर लूँ, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ सकती। तो इस पर तो क्रॉस है बड़ा, क्योंकि मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो मेरी भी एक इंस्पिरेशन थी कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना एक आइडियल होता है। आपको क्या अट्रैक्ट किया पुलिस में? उसका यूनिफॉर्म, या फिर देखा हो बॉलीवुड की कोई मूवी के सिंघम ही बनना है, दबंग ही बनना है, ऐसा कुछ बनना है? क्या अट्रैक्ट किया? बेसिकली जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप 3 लोगों के पास जाते हो। या तो आप डॉक्टर के पास जाते हो अगर आपको कोई जिस्मानी मसला हो जाए, या आप वकील के पास जाते हो, या आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हो। आपकी लड़ाई होती है, आप 15 पे कॉल करते हो। आपका एक्सीडेंट होता है, 15 पे कॉल करते हो। आपके साथ कोई ज्यादती करता है, 15 पे कॉल करते हो। अगर आप अपनी कोई रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस चाहते हो, किसी तरह की भी, फाइनेंशियल हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पर्सन से रिलेटेड हो, आप किसे कॉल करते हो? आप पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हो। तो पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहां आप लोगों का बहुत ज्यादा भला कर सकते हो अगर आप करना चाहो, विद क्लियर एंड प्योर इंटेंशंस, बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग विद द पब्लिक 24/7। तो वो जो इंटरैक्शन है, दैट कंपेल्ड मी टू जॉइन द सर्विस। तो आप सीधा ASP लग गई कि मुझे किसी को कॉल ही ना करनी पड़े, मैं खुद ही का सब सहारा बनूंगी। हाँ, ये तो खैर एक पर्सनल लेवल के ऊपर बात आ जाती है, लेकिन प्राइमरी जो चीज़ थी ना वो ये है कि हम लोग मुल्क के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देयर इज सो मच वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये इस सर्विस में रहते हुए ना बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आप एक लेगेसी छोड़ सकते हो अपने पीछे। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि CSS करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब मैंने कहा कि मैं करती हूँ तो जो मेरे साथ हैं वो कहते हैं आप ना करें, ये आपके बस का नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो CSS करना चाहते हैं आप उनको कोई एक ऐसी टिप बताएं कि उनका CSS भी हो जाए और वो भी कुछ बनना चाहें तो बन जाए। जो CSS इज बेसिकली एग्जाम है टेनासिटी का, जिद का एग्जाम है प्राइमरीली। तो आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। यू शुड फोकस ऑन योर इंग्लिश। सेकंड एस्पेक्ट ये है। थर्ड एस्पेक्ट ये है कि आपको सारी जो एस्पेक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर इशू के, फॉर एग्जांपल हम लोग इशू ले लेते हैं पैलेस्टीनियन, आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके अंदर आपका मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। सुपर पावर्स का पर्सपेक्टिव क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरब वर्ल्ड का क्या स्टैंड है, ये पता होना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक जो नहीं है वो पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए टू क्लियर द एग्जाम। मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, समझ जाएं आप लोग। अच्छा, ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मुझे मना भी किया गया था कि नहीं करना, लेकिन फिर भी मेरे दिल में है तो मैं पूछ लेती हूँ, आपकी सैलरी कितनी है? ये सैलरीज जो होती हैं ये पे स्केल्स के हिसाब से होती हैं, तो दे आर वेरी ओपन। ग्रेड 17 में जो भी इंडक्ट हुआ है, बेशक वो पुलिस डिपार्टमेंट में है या एजुकेशन के अंदर है या इरिगेशन में है, कहीं भी उसकी सैलरी सेम होती है। तो आपका 17 ग्रेड है? हाँ, मेरे जिनका 17 ग्रेड है वो तो समझ गए होंगे कितनी होती है। मैं जाकर किसी
बाहर वाले बंदे से पूछूंगी कि भाई तुम्हारा ग्रेड कितना है और तुम्हारी सैलरी कितनी है। अच्छा, जब से मैं इनके पास आके बैठी हूँ ना, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। शुक्र है इन्होंने हमें टाइम दे दिया इंटरव्यू के लिए, लेकिन बार बार लोग आए जाते हैं, सर ये काम है, सर ये काम है, सर ये काम है। क्योंकि आप एक फीमेल है तो आपको या तो मैडम कहना चाहिए या मिस कहना चाहिए। तो ये सर वाला क्या, उनको आपने कहा है कि मुझे सर कहना है, मैडम मिस मुझे नहीं कहना, ठीक है ना, मैं सिंघम, ऐसा उन्होंने आपको कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली दे आर यूज्ड टू मेल ऑफिसर्स अ लॉट, तो उन लोगों का एक ओरिएंटेशन बंदे की बन जाती है। तो किसी को टोकना कि मुझे मैडम कहो या सर कहो, वो मुझे मुनासिब नहीं लगता। जो मुझे मैडम कहता है वो मुझे मैडम कह देता है, जो मुझे सर कहता है वो सर कह देता है। इंडिया के अंदर ना ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखो ना, आप सिंघम की बार बार बात कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ, वो मैडम सर कहते हैं, खवातीन ऑफिसर्स को वो मैडम सर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कंबाइन कर दिया, उन्होंने कहा झेड़ा मुका दो, ठीक है। तो वो बेसिकली आप सर भी कह लें या मैडम भी कह लें, मैडम सर भी कह लें, एनीथिंग वुड गो एज लॉन्ग एज हम काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि अक्सर ही हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए स्पेसिफिक काम है, रोटी बनाएगी, वो खाना बनाएगी, वो कपड़े सिलाई करेगी, वो कपड़े धोएगी, घर के सारे काम करेगी। लड़की का काम होता है बस घर के अंदर रहना। मैं चाहती हूँ कि आप उस आवाम को जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट करें कि उनके अंदर भी एक सेंस आए कि लड़की पढ़ाओ, लड़की से काम करवाओ, लड़की का काम सिर्फ घर तक नहीं है। अच्छा, जहाँ हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, गिवन कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा हो रही है, हमारा एक्सपोजर विद द आउटर वर्ल्ड ज़्यादा हो रहा है, तो सोसाइटी इज चेंजिंग। और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ना चाहते हुए भी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा घर नहीं चला सकता। तो अगर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसके अंदर बोथ द पार्टनर्स हैव टू वर्क। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो खवातीन हैं और जो घर वाले हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चियों को फराहम करनी चाहिए ताकि वो खुद मुख्तार हो सकें, अपने फैसले खुद ले सकें। मेरा मैसेज तो सोसाइटी को यही होगा कि एन एम्पावर्ड वुमन कैन रेज बेटर चिल्ड्रन एज अपोज टू, उर्दू में अगर बात करें तो एक खुद मुख्तार खातून जो है वो बेहतर फैसले भी ले सकती है, बेहतर परवरिश भी कर सकती है बच्चों की, और बेहतर मुस्तकबिल भी फराहम कर सकती है आपके खानदान को और आने वाले जनरेशंस को। तो ये थी हमारे साथ पाकिस्तान की सिंगर। मैं आज तक कभी भी किसी से इंस्पायर नहीं हुई, ना ही मैंने सोचा है कि यार इस बंदे को देखकर मैं ये करूं। तो क्योंकि अभी मैं बीएस करी हूं, तो मैंने सोचा है कि बीएस के बाद एक ट्राई तो जरूर करूं सीएस का, बेशक हो ना हो, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। और मैंने आज तक किसी के साथ वीडियो नहीं बनाई, मुझे कोई इतना अच्छा लगा ही नहीं है। ये मुझे पहली लेडी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे इनका चलना बहुत अच्छा लगा, बात करना बहुत अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन फ्यूचर मुझे कोई काम भी पड़ेगा तो इनके पास आऊँगी कि भैया मेरा काम है, थोड़ा सा तो कर दें। खैर, ये थी हमारे साथ पाकिस्तान की सिंगम शहर बानो नकवी, जिनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक लेडी थी, आप भी इनसे इंस्पायर्ड हो और घर से निकले काम करें। दुआ में याद रखें मुझे भी और इनको भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको शहर बानो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।